हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को सीखिए कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि इनका बेस्ट अप्रोच आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको खुद से भी ट्राई कीजिएगा और देखिएगा किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गोली दागी गई, ठीक है, और यह 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को भेजती है, तो राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी पर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए कैसे करेंगे, यानी हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आपको होगी स्पीड गुने टाइम, ये आपको पता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास स्पीड दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए स्पीड हमारे पास क्या है 2520, ठीक है। इसको मैं 5/18 से गुना कर दूंगा तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 18 ही कम 18 यहाँ पे बचेगा 7 और 2, 18 चौका 72, यानी कि आपका 140, और 14 बचे कितना होगा 70, यानी कि कह सकते हैं कि 700 मीटर प्रति सेकंड ये हो जाता है। टाइम आपके पास सेकंड में दिया गया, उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये सेकंड में। हम यहाँ पे आप क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर लेते हैं, यानी कि इसको गुना करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा 700 गुने 0.2। तो पॉइंट को हटा करके अगर नीचे इसको 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी की 14, 1 0 से खत्म, 140 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था तो उसका जो मैं मार्केट प्राइस रखता हूँ, अंकित मूल्य रखता हूँ, वो 50% बढ़ा करके 150 रखता हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दुकानदार अपनी मेज को ना किसी लाभ या ना किसी हानि पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैंने आपको एक जो कि रिलेशन बताया था, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और एक प्रॉफिट परसेंट या फिर डिस्काउंट परसेंट दिया रहता है, तो उस कंडीशन में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, और वो रिलेशन कुछ हमारा इस तरह से था कि मार्केट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हम क्या लिखते हैं कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और नीचे में लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। मैंने आपको ये बताया था कि नहीं बताया था, बताइएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास दी गई है उसको हम रख लेते हैं। मार्केट प्राइस कितना है 150, कॉस्ट प्राइस कितना है 100। अब यहाँ पे देखिए ना तो वो प्रॉफिट पे बेचता है ना ही उसको लॉस पे बेचता है। कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए कि 0% प्रॉफिट होगा या फिर वो कोई हानि उसको नहीं होती, इस तरह से तो हम इसको 100 के 100 मान लेते हैं, 0%। चलो इस तरह से भी अगर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0% के प्रॉफिट पर वो बेच रहा है, ना उसको हानि हो रहा है, ना ही वो हानि पर बेच रहा है, ना ही उसको प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 100 पे ही बेच रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। डिस्काउंट यहाँ पे पूछा कितना डिस्काउंट दिया जाए, तो हम कर सकते हैं कि 100 माइनस एक्स लिख लेते हैं कि x% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो 3 और इसको घटाएंगे तो 2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होगा 300 माइनस में 3x और राइट साइड में आपका 200 हो जाता है। अगर इसको करेंगे तो 3x बराबर 100 और x की जो वैल्यू निकलेगी कितना निकल जाएगा 100 अपॉन में 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 33.33%। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि उसको डिस्काउंट जो देना चाहिए वो 33.33% का अगर डिस्काउंट वो देता है तो उस वस्तु को ना ही वो लाभ पर और ना ही वो हानि पर बेच पाएगा। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात समझ लिया होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4x² प्लस 8x में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाए। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए क्या दिया गया 4x² प्लस 8x में क्या जोड़ा जाए कि ये जो संख्या है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको बनाने के 2 मेथड हो सकता है। सबसे हम लोग सिंपल सा मेथड देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं कि नहीं, बताइए। 2 हो गया, a हो गया, हम ये मानते हैं कि जो b होगा यानी कि 8x लाना है तो 2 दूनी की 4 कह सकते हैं कि 2 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, तो 2 के पावर स्क्वायर ही तो जोड़ सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि क्या जोड़ा जाएगा 4। अगर ये जोड़ा जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किस तरह से, तो 2x प्लस 2 का ये आप देखिए कि स्क्वायर बन जाएगा, पूरी तरह से आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इसमें हम 4 को ऐड कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपने समझा होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि x के पावर 8 माइनस 1 और x के पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x माइनस 1 में महत्तम समावर्त क्या होगा। महत्तम समावर्त का मतलब क्या होता है, जो कि HCF, ठीक है। HCF हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि x के पावर 8 माइनस 1 है, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, ये
हम इसको कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से टूट सकता है, जहाँ तक टूट सकता है उसको तोड़ेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए a² माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, सॉरी एक बार ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस का तो ज्यों का त्यों छूट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाले को हम फिर से एक बार तोड़ सकते हैं, जैसे कि x के पावर ये आपका कुछ इस तरह से और माइनस में ये, ठीक है, बताइए, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से तोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन एक बार a² माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से हमारा एक बार माइनस में निकल जाएगा और एक बार प्लस में निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक छोड़ते हैं, इसके बाद हम नहीं तोड़ते हैं। यहाँ तो तोड़ सकता था, लेकिन इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि x के पावर 4 और प्लस में जो कि 2x³ माइनस में 2x और माइनस में 1, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जिस तरह से ऊपर हम लोगों ने देखा था उसी को हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लाते हैं, बाकी को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि इसको मैं फिर से तोड़ता हूँ कुछ इस तरह से, माइनस में 1 और यहाँ पे मैं 2x को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे x² माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या होगा, x के जो कि ये एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, लेकिन यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं, ज्यों का त्यों। अब दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर भी x² माइनस 1 है, यहाँ पर भी x² माइनस 1 है, तो अगर दोनों में से मैं कॉमन लूँगा तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, x² प्लस 1 यहाँ पे और ये आपका 2x, ठीक है। चलो इसको हम हटाते हैं और ये कुछ इस तरह से, तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, x² माइनस 1 x² माइनस 1, यानी कि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है, x² माइनस 1 x² माइनस 1, तो हम ये कह सकते हैं कि HCF जो हुआ x² माइनस 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन तो आपके सामने दिख रहा है, हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर से अगर मैं cos थीटा को कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा, ऊपर से cos थीटा लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे बचेगा 1/1 माइनस साइन थीटा। राइट साइड में किसके बराबर है, 2√2 के बराबर है, ठीक है। अब इसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ देता हूँ। अब इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा और प्लस में अगर करेंगे तो इधर से कटेगा तो आपका 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। चलो इसको हम इधर से इसी को रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस दोनों खत्म, ऊपर में क्या बचा, ऊपर में हमारे पास बचा इधर cos थीटा और ऊपर में 2 और नीचे में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ रखा है। आप सॉरी यहाँ पे तो ये बराबर में है तो इसको बराबर में लिखते हैं, 2√2 यहाँ पे है और ये बराबर में 2√2 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही तो मैंने यूज़ किया है कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो देखिए अगर इसको मैं उधर भेजूंगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इसके जगह पे इतना रख दिया, 1 से कॉस से 1 खत्म, ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 2 और नीचे में हमारा बचा है जो कि कॉस थीटा और राइट साइड में 2√2, 2 से 2 खत्म। अगर इसको मैं पलट दूंगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/√2 और 1/√2 कॉस के फॉर्म में कितना में होता है, आपको कि कॉस 45 की वैल्यू होता है, यानी कि कॉस कॉस खत्म तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई 45 डिग्री। 45 डिग्री क्वेश्चन पे पूछा भी गया कि थीटा के मान बताइए, तो थीटा का मान आपका निकल गया 45 डिग्री। हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। चलिए एक जो पंप है वो किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पानी चू रहा है तो उस कंडीशन में क्या है कि 2 सही 1/3, तो 3 दूनी की 6 और 1 7/3 लगता है। इसको मैंने बी मान लिया और ये इसको माइनस में कर देते हैं। ये भर रहा है लेकिन ये चू रहा है तो हम इसको माइनस में कर रहे हैं, जो कि खाली कर रहा है, इस वजह से। अब देखिए इसको डायरेक्ट तोड़ने से अच्छा है कि हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 से गुना कर लेते हैं, ऊपर में 3। क्यों, क्योंकि मैं इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसको कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये हो गया कितना 6 और ये हो गया आपका 7, दोनों कैल्शियम कितना हो गया 7 और 6 कैल्शियम 42, आपका हो गया 42। तो ए की इफिशिएंसी 7 लेकिन बी की इफिशिएंसी जो होगी वो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि दोनों क्या कर रहे हैं, ये भर रहा है लेकिन ये खाली कर रहा है, तो अगर दोनों को साथ में अगर काम कराया जाए तो क्या करेंगे,
ठीक है, a माइनस बी। तो टोटल वर्क आपका 42 है और ये क्या करें 7 में से 6 जाएगा तो 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोगों ने 42 लाया, लेकिन क्या करेंगे ऊपर हम लोगों ने 3 से गुना किया था, तो हम इक्वल करने के लिए 1/3 से फिर से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऊपर में गुना किया तो नीचे में भाग करना पड़ेगा तभी तो, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा हम लोगों ने काम किया तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 14 घंटे में इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। यानी कि पानी चूने के कारण कितने समय में खाली टंकी को भरा जाएगा, खाली की जाएगी ना, खाली हो जाएगी, तो इस कंडीशन में 14 घंटे का समय लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा काफ़ी इजी तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। आगे कह रहे हैं कि बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर के उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बताइए कि ए और सी मिलकर के कितने दिन में करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। ए प्लस बी दो मिलकर के करते हैं उस काम को 8 दिन में, लेकिन बी और सी मिलते हैं तो उस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। और आगे कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर के करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर के करेंगे तो उस काम को 6 दिनों में ही खत्म कर देते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक को फाइंड, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, ए और सी मिलकर, यानी हम एक बार सी निकाल लेते एक बार ए निकाल लेते। तो सी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सी निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के चले। एक बार हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी, अगर हम यहाँ पे 8 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को लेकर चले 6, तो यहाँ से हम अगर हम तीनों में से दोनों घटा देंगे तो सी निकल जाएगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 और 6 का एलसीएम आपको होगी 24। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4। तो देखिए घटाएंगे तो कितना होगा, सी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24/1, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 24। यानी कि सी जो है अकेले 24 दिन में कर सकता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें ए को फाइंड आउट करना होगा। ए को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम बी और सी को घटा दें तो ठीक है, अगर हम बी और सी को घटा दें तो यहाँ से अगर ए निकल जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं कि तीनों मिलकर के अगर हम देखें तो कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। लेकिन बी और सी अकेले उसको करते हैं दोनों मिलकर के 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम देंगे तो 12 और ये आपका 2 और ये 1, तो यहाँ से घटाएंगे तो ए निकल जाएगा 12 1 यानी कि 12। तो दोनों ए सी अकेले 24, ए अकेले 12। अब दोनों को मिलाकर कर लेते हैं, तो दोनों को मिलाकर के करेंगे तो 12, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। बात समझ में आ रही है कैसे किया जा रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। दोनों का एलसीएम मैंने 24 लिया। अगर ए की एफिशिएंसी देखें तो कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी देखें तो यहाँ पे 1, ठीक है। तो दोनों को अगर हम देखें तो क्या करेंगे, दोनों को अगर मिला के करना है तो 24/3 करेक्ट आंसर 8। कोई दिक्कत, तो इसमें ज़्यादा कुछ किए नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा निकाला है दोनों को अलग अलग, उसके बाद दोनों को निकाल दिया, यहाँ पे 8 करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हो, ठीक है, बी सी बराबर 3 दी गई है और ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, तो हमसे पूछा है कि डी ई एफ का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि भुजा का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल कम कर सकते हैं। यानी कि बीसी का क्षेत्रफल जो दिया गया था, बीसी भुजा वाला क्षेत्रफल 54 है, तो हमें इसका फाइंड आउट निकाल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे बीसी कितना है, बीसी बराबर 3 है, तो 3 और यहाँ पे 4 रखेंगे तो कर सकते हैं 9 और 16, राइट साइड में 54 और नीचे आपका x, ठीक है, कर सकता है बिल्कुल। 9 छक्के 54, 6 से कटेगा, 16 छक्के 96, x बराबर 96, यानी x क्या है, x जो है वो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है, DEF का क्षेत्रफल है, जो कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो दोनों में संबंध जिस तरह से निकाला जाता है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कैसे करते हैं कि यदि a बटा b बराबर प्लस b बटा a बराबर 1 के बराबर हो। देखिए a अपॉन में b और प्लस में b अपॉन में a बराबर 1 के बराबर दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि a³ प्लस b³ की वैल्यू बताइए, ठीक है। करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ab और ऊपर में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर राइट साइड में 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए बी। अगर इसको इधर ला देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब इसके बाद कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, होता है कि नहीं होता है।
बिल्कुल सही, इतना का फॉर्मूला मैंने तोड़ दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर आया कितना है, 0। तो अगर मैं इसके जगह पे रख दूँ 0, तो 0 गुने इतना करेंगे तो क्या होगा, 0। करेक्ट आंसर क्या हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू कितना निकल गया, 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 0 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं करना है, 2, 3, 4। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे बड़े और न्यूनतम कोण के मान का अंतर हमें बताना है। सबसे बड़ा कोण ये है, सबसे छोटा कोण ये है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 2। टोटल कितना, 4, 3, 7, 2, 9। यानी टोटल त्रिभुज का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो इसको घटाएंगे तो कितना, 20 और 20 दूनी की 40। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं। चलिए तो देखिए आज के इस वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चंस मैंने लिए थे, और ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा बहुत सिंपल तरीके से। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट में इसी तरह की और भी वीडियो दी गई हैं, आप उनको भी देखकर काफ़ी अच्छे अच्छे मैथ्स को सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।